आज जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से कोटा से शुरुआत की है और हमारे शिक्षा नीति को लेके उन्होंने जिस तरह से हमारे बच्चों से संवाद किया है, अपने व्यूज रखे हैं, बच्चों के व्यूज, पेरेंट्स के व्यूज जाने हैं, आम जनता के समक्ष रखे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि नीट जैसी परीक्षा, खाली एक परीक्षा का नाम ले रहा हूं मैं, बल्कि यूपीएससी से लेकर आरआरबी और ये इस तरह से 5 परीक्षाएं हैं जहां लगभग लाखों बल्कि करोड़ के आसपास बच्चे सारे परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं और उनसे जो पेरेंट्स के द्वारा फीस जमा कराई जाती है लाखों की तादाद में, वो उसका कैलकुलेशन करें तो उनके पैसों से ही ये पूरा डिपार्टमेंट का सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम निश्चित तौर पे सरकार को बदलने की जरूरत है। इस पर राहुल गांधी जी ने जोर दिया है। आज जिस तरह से बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, जिस तरह से पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं और कर्जे के दबाव में आके, रोजगार नहीं मिलने के दबाव में आके बच्चे सुसाइड करते हैं, पेरेंट्स बहुत ही तनाव में रहते हैं। इन सारी चीजों को कम सरकार कैसे कर सकती है, उसके लिए सुझाव दिया है राहुल गांधी जी ने और पूरे देश में अभियान चलाया है कि युवा पीढ़ी बिल्कुल शांत दिमाग से किस तरह से पढ़ाई करे, तैयारी करे और उनके अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। आज यूपीएससी की हम परीक्षाएं देखें तो 3000 में से एक बच्चा कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है। इसी तरह से नीट में हम देखें तो 3000 में से 180 बच्चे ही नीट की परीक्षा पास होके आगे एमबीबीएस वगैरह में प्रवेश करते। तो इतने प्रयास करने के बाद भी बच्चों का आर्थिक नुकसान, पेरेंट्स का आर्थिक नुकसान और उनका मानसिक तनाव, इन सारी चीजों को कम करने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि शिक्षा नीति जो है उसको सरल बनाया जाए, उनको पारदर्शी बनाया जाए और बच्चों के हित में और हमारे देश के हित में किस तरह से हमारी भावी पीढ़ी के बारे में हम शिक्षा नीति को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में राहुल गांधी जी ने एक छात्रों के गूंज नाम का अभियान जो प्रेजेंट किया है, उस पर हमारे बच्चों की तरफ से इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। आज हमने उदयपुर देहात और शहर के मिला के बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन किया, राहुल जी के उस वीडियोज को दिखा के हमने करीब 1 घंटे का प्रेजेंटेशन था उस बच्चों के समक्ष रखा। बच्चों ने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया। बच्चों ने कहा कि ये राहुल गांधी ही ऐसा लीडर है जो बच्चों के खुद के व्यूज हैं, उन्होंने अपने एक्सप्रेशन रखे कि राहुल गांधी ऐसे लीडर हैं जो हमारे भविष्य के बारे में चिंता भी कर रहे हैं, शिक्षा नीति के बारे में चिंता कर रहे हैं, आने वाले हमारा भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पे राहुल गांधी जैसा विचारों का व्यक्ति आगे आना चाहिए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोटा में हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो छात्रों की गूंज अभियान को लेकर शुरुआत करी, वो पूरे उदयपुर सहित पूरे प्रदेश में छात्रों की गूंज सुनाई देने लगी रही है और आने वाले दिनों में पूरे देश में छात्रों की गूंज सुनाई देगी। इसके तहत आज देहात साइड जिला कांग्रेस कमेटी ने छात्रों के बीच में जो राहुल गांधी जी ने जो व्यक्तित्व दिया अपना जो छात्रों को लेके आने वाली जो नीट परीक्षा को लेके जिस तरह से देश में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नीट परीक्षा बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर निश्चित रूप से ये हमने कोई राजनीति इसमें नहीं करी है, लेकिन कांग्रेस अब छात्रों के द्वारा पूरे देश में इस सरकार का भी बदलाव चाहेगी, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही की वजह से 12 वर्षों में करीब 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो आने वाले समय में और अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जिस तरह से बालक बालिकाएं जो सुसाइड कर रहे हैं पूरे देश में, आज बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं परिवार, कैसे अपने जमीनें बेचकर अपने बैंक से लोन लेकर
जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकारों की लापरवाही की वजह से ये पेपर लीक होता है, तो इसको हमें कहीं न कहीं देखना होगा। जहां तक बात करते हैं मेडिकल सीट का, सरकारी जो सीटें हमारे पास बहुत ही कम है और प्राइवेट जो कॉलेज है वो उनकी जो फीस है आसमानों को छू रही है। तो हमें कहीं न कहीं आगे आना होगा और इस पेपर माफियाओं से छुटकारा पाना होगा। पेपर लीक, बढ़ी हुई महंगी शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी, कुछ मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से की और उसी अभियान को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम सभी उस कार्यक्रम को हर जिलेवार, विधानसभा वार और ब्लॉक वाइज वार ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जानते हो कि बढ़ी हुई महंगी शिक्षा व्यवस्था, आज कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार या फिर गरीब परिवार नहीं सोच सकता कि उसके बच्चों को वो नीट जैसा एग्जाम दिला सके। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब वो बच्चे एग्जाम देते हैं और लास्ट में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो क्या उन परिवारों पे गुजरती होगी, क्या उन बच्चों पे गुजरती होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। हम सभी इसी चीज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो सरकार अपनी जवाबदारी तय करे, एनडीए अपनी जवाबदारी तय करे और जो भी इसके दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जब एनडीए जैसी संस्थाएं पेपर कराने में असफल हो रही है तो वो अपनी जवाबदारी क्यों नहीं तय करती है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वो अगर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से देश में नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है। बेरोजगारी, आप जानते हो कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और उसको लेकर वो सत्ता में भी आए थे। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या युवाओं को आश्वासन दिया? आज जब नीट की परीक्षा पेपर लीक होते हैं उसके बाद कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आज कंपटीशन कितना बढ़ गया है और बच्चे जब एग्जाम देने के बाद डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं तो क्या उनके परिवारों पे गुजरती होगी। सरकार अपनी जवाबदारी तय करके उन बच्चों के लिए भविष्य के लिए क्या योजना लेके आ रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने सबके सामने ये कहा कि जवाबदारी तय करे अपनी और कड़े कानून लाए ताकि ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही है उनकी वापस पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हम सभी उन छात्र हितों के साथ में है। कांग्रेस पार्टी उनके हितों को लेकर हर गांव ढाणी तक जाएगी और उनके हितों की बात करेगी।